डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कि आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू आर टी। इसमें हम क्या करेक्शन करें कि वो जो एमेगेट ने कहा था कि इसमें डेविएशन हो जाती है या आदर्श गैस समीकरण को रियल गैस पर अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको बता रहे थे वॉन डर वाल्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसमें जो एजम्पशंस लिए थे उन्होंने कुछ उसमें करेक्शन किए। एक तो प्रेशर करेक्शन और दूसरा वॉल्यूम करेक्शन। प्रेशर करेक्शन इसलिए था कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट होता है किसी भी रियल गैस में, और वॉल्यूम करेक्शन इसलिए था कि किसी भी रियल गैस के मॉलिक्यूल का खुद का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, वो कुछ वॉल्यूम घेरते हैं, और इस कारण आदर्श गैस का वॉल्यूम रियल गैस के वॉल्यूम के बराबर तब तक नहीं होगा जबकि आइडियल गैस के वॉल्यूम में से जो मॉलिक्यूल्स ने खुद ने जगह घेर रखी है उसको हम माइनस नहीं कर दें, देन दीज टू विल बी इक्वल। मतलब अगर हम वी आई में से बी को माइनस कर दें तो जो वी आई था वही वी आर हो जाएगा। अब ये क्या करेक्शन होगा, हम क्या मान रहे हैं कि अगर हमारे पास रियल गैस का ये वॉल्यूम है वी वॉल्यूम, तो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स को ये सारा स्पेस मिल रहा है फ्रीली मूव करने के लिए, और उसी को हमने वी नाम दिया है। या यहाँ इस इक्वेशन में जो वॉल्यूम कंसीडर किया है वो पूरा ये वॉल्यूम कंसीडर किया है। अब इसमें किसी भी आइडियल गैस की जगह हम कहें कि वास्तव में कोई गैस भरी हुई है जिसमें हम ये माने कि इन मॉलिक्यूल्स का खुद का भी कुछ ना कुछ आयतन है, इस टोटल वॉल्यूम के कंपैरेटिवली ये भी कुछ जगह घेरते हैं, और ये वो जगह घेरते हैं जिसमें और कोई भी मॉलिक्यूल फ्रीली मूव नहीं कर सकता, इन्होंने कुछ जगह घेर ली है। तो जैसे मान लीजिए एक रूम है, आपको फर्स्ट ईयर को एक रूम मिला हुआ है, सपोज रूम नंबर 5 है, वो फर्स्ट ईयर का है। अब वो खाली रूम है, इसका मतलब कि मॉलिक्यूल्स का खुद का कुछ ना कुछ कोई भी आयतन नहीं है। वो तो आइडियल कंडीशन हो गई कि हमने अलॉट कर दिया रूम नंबर 5 इज़ फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। लेकिन अगर उसमें मतलब ये सारा का सारा वॉल्यूम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का है, लेकिन अगर उसमें स्टूडेंट्स आके बैठ जाते हैं, रियलिटी में वो आके बैठ जाते हैं, तो इसका वॉल्यूम उतना नहीं रहा जितना खाली रूम नंबर 5 का वॉल्यूम था। अब उन स्टूडेंट्स ने कुछ जगह घेर ली तो फ्री स्पेस जो बचा वो कम बच गया। तो आइडियल कंडीशन में केवल हमने ये कहा था कि रूम नंबर 5 का जो वॉल्यूम है वो फर्स्ट ईयर का है उसमें, और ये स्टूडेंट्स आकर बैठने के बाद जो जगह बची, जो वॉल्यूम बचा रियलिटी में, उस वॉल्यूम में और जो इनिशियल वॉल्यूम था उसमें चेंज है ना, ये वॉल्यूम कम हो गया क्योंकि इसमें अब बच्चे भी आके बैठ गए। अगर इन बच्चों को के वॉल्यूम को कम कर दें, स्टूडेंट्स को के वॉल्यूम को माइनस कर दें, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अगर हमें आइडियल गैस इक्वेशन को रियल गैस पर अप्लाई करना है तो ये वाला वॉल्यूम करेक्शन करना होगा, जो मॉलिक्यूल्स ने जगह घेरी है उसको माइनस करना होगा, या मॉलिक्यूल्स ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, दैट इज वॉल्यूम करेक्शन। एंड वॉल्यूम करेक्शन में हम मानते हैं कि किसी भी गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये स्फेरिकल पार्टिकल होते हैं, गोले से होते हैं और फुल्ली इलास्टिक होते हैं। अगर ये स्फेरिकल है तो इसका एक मॉलिक्यूल का, किसी भी गैस के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सपोज इस तरह का ये वॉल्यूम है जिसका डायामीटर सिग्मा है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाई 2। डायामीटर सिग्मा है, रेडियस विल बी सिग्मा बाई 2। तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल कितनी जगह घेर रहा है, दैट इज आपको पता है 4/3 पाई रेडियस का क्यूब होता है, और रेडियस इसकी है सिग्मा बाई 2 उसका क्यूब। ये एक्चुअल वॉल्यूम है एक मॉलिक्यूल का। जो हमारे पास कोई भी गैस का एक मॉलिक्यूल है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना हो गया, 4/3 पाई एंड रेडियस का क्यूब। त्रिज्या कितनी है, अगर इसका डायामीटर व्यास सिग्मा है तो त्रिज्या कितनी हो गई, सिग्मा बाई 2, राइट। अब अगर मान लीजिए ऐसे गैस के दो मॉलिक्यूल मैक्सिमम एक दूसरे के इतने पास आ सकते हैं टच होते हुए, इसका डायामीटर जो है वो सिग्मा है और रेडियस कितनी है, सिग्मा बाई 2, इसकी भी रेडियस कितनी हो गई, सिग्मा बाई 2।
अब ये दो मॉलिक्यूल मैक्सिमम इतने पास आ गए और इतने वॉल्यूम में जो इन्होंने जगह घेर रखी है, ये एक दूसरे में रोटेट होते रहेंगे। अगर पास पास भी है तो इतनी जगह तो इन दो मॉलिक्यूल को चाहिए ही, इसमें कोई तीसरा मॉलिक्यूल एंटर नहीं हो सकता है। तो इन दो मॉलिक्यूल का ये वाला आयतन जो है ये कहलाता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या वर्जित आयतन। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या वर्जित आयतन किसका है? ये इन दो मॉलिक्यूल का वर्जित आयतन क्या हो गया? जिसमें कोई दूसरा मॉलिक्यूल आके फ्रीली मूव नहीं कर सकता है, या इन दोनों को रहने के लिए इतनी जगह तो चाहिए ही चाहिए। ये इन्होंने इतना जगह घेर रखी है। दिस इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर टू मॉलिक्यूल। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना होगा? वही ये पूरा एक स्फीयर हो गया, और इस स्फीयर की रेडियस कितनी हो गई? देखिए, जो इस मॉलिक्यूल का डायामीटर है वही इसकी रेडियस है, और इसका डायामीटर कितना है? इसका डायामीटर कितना है? सिग्मा, वो इसकी रेडियस हो गई। तो दो मॉलिक्यूल का वर्जित आयतन कितना हो गया? 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, और रेडियस है सिग्मा, सिग्मा का क्यूब। तो वन मॉलिक्यूल का अगर हम करें एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर वन मॉलिक्यूल, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर वन मॉलिक्यूल, दैट विल बी, इसका हाफ हो जाएगा। दो मॉलिक्यूल के लिए इतना है तो एक मॉलिक्यूल के लिए हाफ हो जाएगा 4/3 पाई सिग्मा क्यूब। ये एक मॉलिक्यूल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इतना हो गया। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 4/6 पाई सिग्मा क्यूब, या 4 × 1/6 पाई सिग्मा क्यूब। दिस इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। एक मॉलिक्यूल ने इतनी जगह घेर रखी है। और एक्चुअल वॉल्यूम क्या था? किसी भी गैस के एक मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम वो कितना था? ये आपने देखा था यहाँ पर 4/3 पाई सिग्मा बाई 2 का क्यूब। इसको अगर हम सॉल्व करें तो दिस विल बी 4/3, 2 to the 4 to the 8 मीन्स दिस पाई सिग्मा क्यूब, या इसको यूँ भी कर सकते हैं 1/6 पाई सिग्मा क्यूब। ये हमारा क्या हो गया? एक्चुअल वॉल्यूम। और ये क्या हो गया? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम और एक मॉलिक्यूल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो अगर इन दोनों को हम कोरिलेट करें तो देखिए 4 × 1/6 पाई सिग्मा क्यूब एंड 1/6 पाई सिग्मा क्यूब, मतलब किसी भी गैस के एक मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है उसका 4 गुना उसका वर्जित आयतन होता है। एक मॉलिक्यूल को रहने के लिए उसका खुद का जो आयतन है उसका 4 गुना आयतन, 4 टाइम्स जो वॉल्यूम है वो ये खुद रहने के लिए इसको चाहिए होता है, या उसमें कोई दूसरा मॉलिक्यूल, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या वर्जित आयतन क्या है? जिसमें कोई दूसरा मॉलिक्यूल एंटर नहीं हो सके। तो इसको वॉन डर वाल्स ने नाम दिया बी। ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है एक मॉलिक्यूल का, इसको उन्होंने नाम दिया बी, वॉन डर वाल्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो जो वॉल्यूम रियल गैस का था उसमें से अगर इस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को मॉलिक्यूल ने जो खुद ने जगह घेर रखी है उसको माइनस कर दें तो हम जो पी वी =RT गैस इक्वेशन था, तो वी की जगह अगर हम मॉलिक्यूल्स के आयतन को कंसीडर करते हैं तो उसमें से हमें मॉलिक्यूल्स का जो वर्जित आयतन है उसको माइनस करना होगा। अगर n मॉलिक्यूल हैं तो टोटल वॉल्यूम NB हो जाएगा, मीन्स V में से NB को माइनस करें। अगर n नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम गैस इक्वेशन ले तो PV =nRT आपने पढ़ रखा है। और उसी तरह से अगर उसका आयतन है टोटल V है तो n मॉलिक्यूल्स का वर्जित आयतन कितना हो जाएगा? NB, मतलब V की जगह हमें V - NB लेना पड़ेगा। ये वॉन डर वाल्स ने वॉल्यूम में करेक्शन किया था। और ये वर्जित आयतन होता क्या है? एक्चुअल वॉल्यूम का 4 टाइम्स एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या वर्जित आयतन होता है।
अगर n मोल हैं तो n भी हो जाएगा, या जितने भी मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स है उसको इस वर्जित आयतन से मल्टीप्लाई करो। अगर 1 मोल गैस है तो नंबर ऑफ मोल्स अवोगाड्रो संख्या के बराबर होंगे। दूसरा जो करेक्शन है दैट इज प्रेशर करेक्शन इन प्रेशर। पी में क्या करेक्शन किया था वॉन डर वाल्स ने, वो एजम्पशन ये ली थी कि जो दाब है वो मॉलिक्यूल्स का पर यूनिट एरिया में लगने वाला फोर्स दैट इज़ प्रेशर, और वो आदर्श गैस का प्रेशर है। लेकिन जब हम इसको रियल गैस पर अप्लाई करते हैं तो रियल गैस में हम ये मान के चलते हैं कि मॉलिक्यूल पूरे फोर्स से जाके कोलाइड नहीं करता है, बल्कि अगर हमारे पास कोई गैस सैंपल है उसमें अगर वो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते तो पूरे फोर्स से जाके वॉल पर कोलाइड करते, लेकिन क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हम नेग्लिजिबल मान रहे थे। लेकिन अगर रियल गैस भरी हुई है और ये मॉलिक्यूल इस वॉल पर जाके कोलाइड कर रहा है तो ये मॉलिक्यूल इसको अंदर की तरफ पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, या ये मॉलिक्यूल है ये इन मॉलिक्यूल से ये सारे के सारे हर डायरेक्शन में जो भी मॉलिक्यूल होगा वो इसको अंदर की तरफ खींचेगा। तो जो कंटेनर है उसके सेंटर में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो तो चारों तरफ दूसरे मॉलिक्यूल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिजल्टेंट जो फोर्स है, रिजल्टेंट इसका बल है वो शून्य हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। लेकिन वॉल के पास जो मॉलिक्यूल हैं वो जितने फोर्स से कोलाइड करेंगे उसको अंदर की तरफ मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, तो उसको पूरे यहाँ तो वो फ्रीली मूव कर रहा था क्योंकि टोटल रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो गया, लेकिन वो इस साइड जाके कोलाइड कर रहा है, ये अंदर की तरफ मॉलिक्यूल खींच रहे हैं। तो ये जितने फोर्स से इसको कोलाइड करना चाहिए उतने से ना करके अंदर की तरफ ये खींचने के कारण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये फोर्स कम हो जाता है, या ये कम प्रेशर इस पर वॉल पर डाल पाता है, पर यूनिट एरिया में कम फोर्स से कोलाइड कर पाता है, या यूँ कहे इसके प्रेशर में कमी आ जाती है। अब ये प्रेशर में कमी कितनी आएगी, दिस डिपेंड्स कि इसको अंदर कितने मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कितनी है, घनत्व कितना है। जो मॉलिक्यूल्स वॉल पर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसके कारण तो प्रेशर इंक्रीज होगा। अब ये प्रेशर में कमी आ रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड द वेसल, ये इसको अंदर खींच रहे हैं। तो व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल्स, जो ये मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं इसका घनत्व कितना है। तो प्रेशर में जो कमी आई है दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच आर अट्रैक्टिंग है, इसको इनसाइड द वेसल जो मॉलिक्यूल है उनकी डेंसिटी कितनी है। दूसरा, ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि वॉल पर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं जो कि वॉल पर कोलाइड कर रहे हैं। ये जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा, और ये कम नंबर होगा तो प्रेशर कम होगा। मीन्स कितने मॉलिक्यूल जो हैं वो अट्रैक्ट अंदर की तरफ हो रहे हैं, तो या वॉल पर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इनकी डेंसिटी क्या है। मीन्स प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर अट्रैक्टेड, जो खींच रहे हैं और जो खींच रहे हैं। अंदर की तरफ अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल की डेंसिटी क्या है और जो अट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी मॉलिक्यूल की डेंसिटी वॉल पर क्या है। मीन्स प्रेशर में जो कमी आ रही है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी स्क्वायर। कौन सी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द वॉल एंड डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनसाइड द वेसल, जो कि इन मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और जो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल्स एंड अट्रैक्टेड मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी पर इसका प्रेशर में जो कमी आई है वो डिपेंड करती है। मीन्स पी जो है, जो आइडियल गैस का प्रेशर था वो रियल गैस के प्रेशर के बराबर कब होगा, जबकि हम इसको ये जो प्रेशर में कमी आई है इस कमी को जोड़ दें, और ये पी डैश में कितनी कमी आई है दैट इज़ इक्वल टू डेंसिटी स्क्वायर, उतनी कमी आ गई। इसको अगर हम जोड़ दें तो पी आई इस प्रेशर रियल गैस के प्रेशर में आने वाली कमी को अगर हम जोड़ दें तो वो आदर्श गैस के बराबर हो जाएगी। अब ये डेंसिटी स्क्वायर जो है या ये कमी आई है, ये आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। किसी भी गैस के मॉलिक्यूल का मास कितना है वो अपॉन उसका वॉल्यूम, और अगर n मॉलिक्यूल है तो n हो जाएगा
डेंसिटी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, और डेंसिटी स्क्वायर है तो मास अपॉन वॉल्यूम का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो प्रेशर जो है या P में जो कमी आई है, P डैश दैट इज इक्वल टू N M अपॉन V स्क्वायर। लेकिन मास किसी भी गैस के सारे मॉलिक्यूल्स का मास एक जैसा है, कांस्टेंट है, राइट। तो हम ये कहें कि P डैश वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी स्क्वायर और ये कांस्टेंट है, इसको हम इक्वल करें तो हमने एक वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट लिया A, और ये हो जाएगा N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। तो P डैश की वैल्यू क्या हो गई, A N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। अगर 1 मोल गैस है तो A अपॉन V स्क्वायर विल बी द वैल्यू ऑफ P डैश। इसका मतलब जो वॉन डेर वाल्स इक्वेशन है उसमें अगर हम ये देखें, आइडियल गैस इक्वेशन थी दैट वाज PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल गैस के लिए आदर्श गैस इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू RT, और N मोल के लिए ये इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू NRT। अगर हम इसमें प्रेशर में जो करेक्शन किया गया है उसको जोड़ दें, मीन्स 1 मोल गैस के लिए P जो था उसकी जगह आ गया P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, ये अभी हमने करेक्शन किया है। और वॉल्यूम में क्या करेक्शन किया था, V में से जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है उसको माइनस कर दिया था, दैट इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल गैस के लिए ये है। अगर N मोल हैं गैस के तो P प्लस A N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, ये अभी हमने देखा, और V माइनस NB टोटल जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है सारे मॉलिक्यूल्स का वो, दैट इज इक्वल टू NRT। अगर N मॉलिक्यूल्स हैं तो NRT। तो अगर N मॉलिक्यूल के लिए है तो ये वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन है, अगर 1 मोल गैस के लिए है तो ये वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन है। इस तरह से प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन करने के बाद, प्रेशर करेक्शन एंड वॉल्यूम करेक्शन के बाद वॉन डेर वाल ने ये इक्वेशन दी थी किसी भी रियल गैस के लिए, वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन फॉर एनी रियल गैस। उसमें हमने मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन और मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम कंसीडर करते हुए ये इक्वेशन दी गई। थैंक यू।